तो नमस्ते हिंदुस्तान में हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रवाल। आज का टॉपिक काफी अच्छा टॉपिक है। काफी लोग आज के दिन दुबई एक्सपोर्ट के पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के। काफी लोगों का मुझे क्वेश्चन है कि सर इतने सारे लोग दुबई 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 एक्सपोर्ट ही क्यों कर रहे हैं? दुबई में ऐसा क्या है कि सब लोग दुबई के पीछे पड़े हैं? दुबई में ही इतना एक्सपोर्ट हो रहा है? क्या दुबई में ही एक्सपोर्ट हो रहा है और कहीं पे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है? तो दुबई एक्सपोर्ट करना क्या अच्छा है, प्रॉफिटेबल आइडिया है या नहीं है? ये सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। देखिए, दुबई की जो दुनिया आपको जितनी भी सुंदर लगती है, क्या बिजनेस करने के लिए वहां की दुनिया इतनी ही अच्छी है या नहीं? ये सारी चीजों के बारे में भी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले दुबई के बारे में बात करते हैं तो दुबई एक सिटी का नाम है, कंट्री का नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसमें अलग अलग 7 तरह की इमिरेट्स है। जैसे देखने जाए तो अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कुवैन, फुजेरा, रासल खेमा, ऐसे अलग अलग 7 इमिरेट्स को जोड़ते हुए यूनाइटेड अरब अमीरात बना है, जिसमें से दुबई उसका एक सिटी का नाम है। अभी इंडिया से हाल ही के दिन इतना एक्सपोर्ट दुबई में क्यों हो रहा है? मतलब लोग दुबई के पीछे क्यों पड़े हैं? दुबई में क्या बिजनेस करना आसान है? क्या दुबई में बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सारी चीजों के बारे में भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि दुबई आज के दिन इतना एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है और दुबई लोग क्यों इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये सारे दिनों में। तो देखो, उसका आंसर ये है कि अगर देखने जाए तो दुबई है वो सारी चीजें 90% जो सारी आइटम है वो इंपोर्ट करता है थ्रू टू फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया से 90% वो सारी चीजें इंपोर्ट करता है। उसके अलावा भी अगर इंडिया देखने जाए तो यूएई से काफी करीब है, उसका ट्रांजिट टाइम है 5 से 6 दिन का। तो इंडिया के और दुबई के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी है। इंडिया का और यूएई का अगर पॉलिटिकल रिलेशन देखने जाए तो अच्छा है। और साथ में अगर यूएई का कल्चर देखने जाए तो वहां पे इंडियन कम्युनिटी ज्यादा है, पाकिस्तानी ज्यादा है, बांग्लादेशी ज्यादा है, नेपाली ज्यादा है। तो जैसे देखने जाए तो हमारे आसपास की कंट्री के लोग ही ज्यादा है। तो दुबई में, यूएई में हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से बोली जाती है, मतलब लैंग्वेज में भी इश्यूज नहीं है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए वहां पे बिजनेस करना काफी आसान हो जाता है। जैसे हमारे ही लोग वहां पे बैठे हैं तो हमारे लोग ही वहां पे कंपनी चलाते हैं, इंपोर्टिंग कंपनी भी वो लोग खोल के बैठे हैं। तो इंडिया से बिजनेस करना काफी आसान हो जाता है। और वैसे देखने जाए तो भारत से सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर है वो हमारा। जैसे यूएई, यूनाइटेड स्टेट को हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, सेकंड नंबर इंडिया एक्सपोर्ट करता है, वो करता है यूएई को ही, यूनाइटेड अरब अमीरात को। तो ये बात हो गई वहां पे एक्सपोर्ट क्यों इतना हो रहा है। उसके पीछे का और एक रीजन भी है, वहां के टैक्स में काफी कटौती आती है। मतलब यहाँ पे 18% जीएसटी लगता है, तो वहां पे समझने जाए तो 5% वेट के अंदर अंदर वहां पे टैक्सेस लगते हैं। तो ज्यादातर टैक्स नहीं लगते। वहां पे पैसे घुमाने के लिए आपको कुछ प्रूफ नहीं चाहिए, आपके पास कितने भी कैश पड़े हो वहां पे आप आसानी से बिजनेस कर सकते हो। आप वहां पे कंपनी खोल सकते हो आसानी से। वहां पे कंपनी खोलने के लिए कोई ऑफिस की भी जरूरत नहीं है, आज के दिन वर्चुअल ऑफिस खुल जाती है। वहां पे कोई लोकल इमिरेट्स की भी आज आपको जरूरत नहीं है, आप 100% अपनी स्टेक वाली कंपनी भी खोल सकते हो। तो ये सारे बिजनेस की फैक्ट को देखते हुए वहां पे बिजनेस करना काफी आसान हो जाता है। और हमारे इंडियन लोग वहां पे इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन भी ये है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि क्या दुबई की दुनिया, यूएई की दुनिया जितनी सुंदर दिखती है, क्या बिजनेस करने के लिए वहां पे उतनी ही अपॉर्चुनिटी अच्छी है? बिल्कुल हाँ, बिजनेस के हिसाब से अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सही है। वहां पे ज्यादातर एग्रीकल्चर आइटम, टेक्सटाइल आइटम इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। जेम्स ज्वेलरीज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। टेक्सटाइल आइटम्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक्सपोर्ट होती है, व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स आइटम्स एक्सपोर्ट होती है। ऐसी हजारों आइटम इंडिया से यूएई में आज के दिन एक्सपोर्ट हो रही है। तो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से तो बहुत अच्छा देश है, पर पेमेंट टर्म्स के हिसाब से सबसे खराब देश है। आप ईसीजीसी का पॉलिसी भी लेने जाओगे ना गवर्नमेंट के साथ, तो ईसीजीसी के क्राइटेरियाज में भी यूएई को काफी पीछे रखा गया है। मतलब वहां पे फ्रॉड काफी हो रहे हैं। अब फ्रॉड क्यों हो रहे हैं उसके पीछे का रीजन भी आपको मैं बता दूं कि वहां पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, वो ज्यादातर लोग ज्यादा क्रेडिट में काम करते हैं। और क्रेडिट में भी कल्चरल डाइवर्सिटी है, मतलब पाकिस्तानी बैठा है, इंडियन बैठा है, नेपाली बैठा है, तो अलग अलग कंट्री के लोग बैठे हैं, राइट। और वहां पे जिसकी भी इंपोर्टिंग कंट्री है
वो आज के दिन अगर किसी के साथ भी वहां पे इंपोर्ट करता है तो क्रेडिट में करता है, वो एडवांस नहीं देता, ना ही एलसी में काम करता है। तो जब भी वो क्रेडिट में माल खरीदता है और बेच देता है, तो जब पैसे देने की बारी आती है वापिस, तब वहां पे कहीं ना कहीं उसका ईमान डगमगा जाता है, उसको पैसे नहीं देने होते, तो यहाँ वहां की छोटी मोटी बातें करके आपको नुकसान दिखा देगा और पैसे लेके भाग जाते हैं। तो वहां पे मतलब फ्रॉड करना आसान है काफी। जैसे मैं खुद भी एक्सपोर्टर हूँ, मैं खुद भी एक्सपोर्ट कर चुका हूँ काफी बार, मैं यूएई भी जा चुका हूँ, मैंने यूएई में काफी साल एक्सपीरियंस लिया है, मैं खुद भी धंधा कर चुका हूँ वहां पे, आज के दिन भी मैं कर रहा हूँ यूएई में, पर बहुत सोच समझ के करता हूँ। राइट। तो देखो, यूएई में धंधा करना कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी नए नए एक्सपोर्टर्स आज के दिन ये व्यापार में आ रहे हैं, एक्सपोर्ट के व्यापार में मुझसे मिलने भी आ रहे हैं, मैं जब भी पूछता हूँ कि आप कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हो, तो एक ही आंसर मिलता है, मैं यूएई एक्सपोर्ट करता हूँ। तो दूसरा आंसर भी एक्सपेक्टेड होता है, मैं उसको पूछता हूँ कि क्या फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हो, क्या मेज एक्सपोर्ट करते हो, क्या चक्की आटा एक्सपोर्ट करते हो, क्या मैदा एक्सपोर्ट करते हो, तो उन्हीं में से उसकी एक प्रोडक्ट होती है। और उनमें से भी हम पूछने जाए कि फिर कितना प्रॉफिट किया, ये पूछने का तो उसको चांस ही नहीं होता, सिर्फ उतना पूछना रहता है कि कितना नुकसान किया। तो फिर वो बोल देता है कि हाँ साहब मेरे 2 लाख गए, मेरे 5 लाख गए। तो पर क्यों जाते हैं ये पैसे? देखो, सबसे पहले दुबई में, यूएई में जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स एग्रीकल्चर का कारोबार होता है वो कमीशन बेस पे एक्सपोर्ट होता है। तो कमीशन बेस एक्सपोर्ट क्या होता है, ये आपको सीख लेना चाहिए। जैसे वहां पे कोई रेट फिक्स नहीं है आपकी प्रोडक्ट का, आप प्रोडक्ट बेचते हो उसके बाद वहां पे रेट तय किए जाते हैं, वो भी डिमांड सप्लाई के बेस पे रेट फाइनल होते, ना ही कोई गवर्नमेंट की ओर से। और ऊपर से भी जो रेट वहां की मार्केट में चलते हैं, वहां का इंपोर्टर वहां पे भी आपको थोड़ा गफला करके देता है। मतलब आज कोई आपका सामान 12 दिरहम में बिका है तो आपको 12 दिरहम नहीं बताता, राइट, क्योंकि वहां पे उसके भी खर्चे ज्यादा है। तो ज्यादातर जो लोग है ना वो ऑनेस्ट नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, राइट। वो आपसे इंपोर्ट करवाते हैं माल, तो वो टाइम पे काफी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपको चेक देते हैं, आपको यहाँ पे नोटराइज एग्रीमेंट करके देते हैं, पर एट द एंड देखने जाए तो उसका रिजल्ट जीरो ही आता है। तो ये काफी हमें दुख होता है, तो इसीलिए आज का ये वीडियो बनाना हमें पड़ा, ताकि मेरे जैसे जो भी लोग हैं और जितने भी नए अपकमिंग लोग आ रहे हैं ये इंडस्ट्री में, वो समझ सके कि दुबई की दुनिया दिखने में जितनी अच्छी है उतनी व्यापार में भी क्या अच्छी है। बिल्कुल व्यापार के तरीके से बहुत अच्छी है, पर पेमेंट टर्म्स के तरीके से बहुत खराब है। तो जितना भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो दुबई में, आज के दिन जितने भी लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से मैं देखता हूं तो ज्यादातर 1 साल के अंदर अंदर वो कंपनी बंद हो गई है, या तो वो एक्सपोर्ट का बिजनेस छोड़ के भी चला गया है। तो यही रिजल्ट आता है जब आप दुबई एक्सपोर्ट करते हो। अगर आपको दुबई में एक्सपोर्ट करना है, अगर आपको यूएई में एक्सपोर्ट होना है, सक्सेस होना है, तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। आप दुबई की मार्केट में जाओ, घूमो, एक्सपीरियंस लो, जैसे हम भी गए थे, हमने भी कंपनी एस्टैब्लिश की थी, आप भी वहां पे कंपनी एस्टैब्लिश करो, आप खुद इंपोर्ट करो वहां पे, यहाँ से आप खुद एक्सपोर्ट करो, ताकि सबसे पहली चीज कि मार्केट में जो रेट मिल रहा है ना वही रेट आपको मिल जाए। या कि आप कोई अदर इंपोर्टर को देते हो 12 दिरहम में वो माल बिक रहा है, वो आपको बताता है 10 दिरहम, 2 दिरहम वो खा जाता है। तो ऐसे करते करते आपका लॉस ही होना है। तो अगर दुबई में ही व्यापार करना है, यूएई में ही व्यापार करना है, तो मेरी तरफ से सजेशन है, पहले तो आप अपनी कंपनी वहां पे रजिस्टर्ड करो। 3 तरह की कंपनी खुलती है, फ्री जोन, फूडस्टफ, जनरल ट्रेडिंग एलएलसी। वहां पे इंपोर्ट करना है, मेन लैंड पे बिजनेस करना है, तो फूडस्टफ जनरल ट्रेडिंग एलएलसी खोल सकते हो। फूडस्टफ का कुछ खर्चा नहीं है, 4.5-5 लाख रुपए का खर्चा है। जनरल ट्रेडिंग का कुछ 7.5 से 8 लाख रुपए का खर्चा आपको आता है। आप वर्चुअल ऑफिस भी वहां पे डाल सकते हो, ऑफिस लेने की भी जरूरत है नहीं। आपको दुबई जाना है, मार्केट रिसर्च करना है, कनेक्शन बनाना है, व्यापारियों से मिलना है, अच्छा बिजनेस समझ के अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर कंपनी रजिस्टर्ड करनी है। इंडिया से आपको खुद एक्सपोर्ट करना है, वहां पे खुद इंपोर्ट करना है, और इस तरह से ट्रांसपेरेंसी से अगर आप व्यापार करोगे तो ही आप लंबा टिक पाओगे और लंबा व्यापार कर पाओगे यूएई में। बाकी इंडिया से बैठे बैठे अगर वहां पे आप इंपोर्टर ढूंढते रहोगे और आप नए हो, आपको नहीं पता कमीशन बेस्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आज के दिन मार्केट में क्या उठ पटांग चल रहा है, आपको ये सारी नॉलेज का नहीं पता, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे भाई और बहन, आपको नुकसान जाना तय है। क्योंकि वहां पे जितने भी इंपोर्टर्स है, ज्यादातर इंपोर्टर्स, मेरे एक्सपीरियंस से, जब मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं लोगों को पूछता हूँ, लोग मेरे वहां पे आते हैं, ज्यादातर इंपोर्टर गफला करते हैं, आपको गलत रेट बताते हैं, टाइम पे पैसा देता नहीं है, ऐसा सारा होता है। मैं ये नहीं बोलता कि सब इंपोर्टर वहां पे गलत है, काफी इंपोर्टर है वो अच्छे भी है, पर
फिर भी कमीशन बेस पे आपको कुछ फायदा है भी नहीं। जितना भी एक्सपोर्ट करते हो 2 3 5 कंटेनर, तो उनमें से आपको नुकसान जाना तय है। अगर 2 साल 3 साल तक लगातार हफ्ते में 4 5 कंटेनर करते हो तो प्रॉफिट बने तो बात अलग है, पर इतना करने के लिए एक छोटे से छोटे आदमी को भी 2 3 करोड़ की जरूरत पड़ती है। इतना इन्वेस्टमेंट बिगनर्स के पास नहीं होता, तो ये बिजनेस आगे करने के लिए काफी रिस्क होता है। स्पेशली यूएई और एग्रीकल्चर आइटम की मैं बात कर रहा हूं। और अगर आपको दुबई एक्सपोर्ट करना है तो आज के दिन लगातार लोग पीछे पड़ गए हैं। दुबई एक्सपोर्ट, दुबई एक्सपोर्ट, दुबई एक्सपोर्ट। तो दुबई को छोड़ के भी काफी दुनिया है। दुनिया में 119 प्लस कंट्रीज है। हर एक कंट्री में कुछ अलग प्रोडक्ट चलती है, वहां पे कुछ अलग अपॉर्चुनिटीज है, तो उसको एक्सप्लोर करो, वो भी देखो। दुबई भी आप देखो, कोई बात नहीं है, दुबई भी दुनिया का हब है। पर वहां पे बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो सोच समझ के एक बार वहां पे होके आइए, मार्केट बनाइए, वहां पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए, यहाँ से खुद खुद भेजिए, वहां पे खुद इंपोर्ट करिए, और अच्छे डेडिकेशन से काम करोगे तो ही दुबई में, यूएई में आप पैसे कमा सकते हो। बाकी आज के दिन जितने भी एक्सपोर्टर्स दुबई एक्सपोर्ट, दुबई एक्सपोर्ट, दुबई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जितने भी एक्सपोर्ट में नए नए लाइन में आए हैं, उसको हमने देखा है कि विद इन अ ईयर, विद इन 6 मंथ्स उसकी कंपनी जितनी भी स्पीड से आई, उतनी ही स्पीड से ये इंडस्ट्री से वापस निकल भी रही है। ये फैक्ट है, ये मैं मानता हूं, आप भी जानते हो, राइट। तो ये सारी चीजें आपके साथ ना हो। इतना हल्ला मचा हुआ है दुबई एक्सपोर्ट को लेके, तो क्यों इतना हल्ला मचा है, उसके पीछे का रीजन है दुबई में अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है। दुबई इंडिया से सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। दुबई इंडिया की पॉलिसीज काफी अच्छी है, वो ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आसानी से बायर मिल रहे हैं। वो भी इसलिए मिल रहे कि वहां पे सामने भी हमारे लोग ही कंपनी खोल खोल के बैठे, तो आपको आसानी से बायर मिल जाएंगे, आपको एग्रीमेंट बना के दे देंगे, आपको चेक बना के दे देंगे, तो आपको भरोसा आ जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से इजी काम हो जाने के कारण आज के दिन दुबई को लेके एक्सपोर्ट ज्यादा चल रहा है। तो ये भी बात सही है कि जहां पे बहुत आसानी से काम होता है वहां पे प्रॉब्लम्स भी काफी होते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना है, और ध्यान रख के फिर ये बिजनेस करना है, राइट। तो ओके, आप सभी लोगों का खूब खूब धन्यवाद आज का ये हमारा वीडियोस देखने के लिए। आई होप कि ऐसा ही नॉलेज आप सभी को अच्छा प्रैक्टिकल हमारी ओर से मिलता रहे। मिलते हैं आने वाले वीडियो में ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।